नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मेष की संक्रांति पर प्रातः वैशाख स्नान करके जो भक्त भगवान की इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो मंद बुद्धि कथा को नहीं सुनते और अन्य कार्यों में लग जाते हैं वे रौरव नर्क को प्राप्त कर दोबारा पिशाच योनि में मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस संबंध में मैं एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ कि इस कथा को सुनने से सारे पापों का नाश होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। और बड़े ही प्राचीन काल की बात है कि गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य निवास करते थे। दोनों ही वेदों और उपनिषदों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे। उन्हें किसी से भी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं थी। भिक्षा के द्वारा जो कुछ उन्हें मिल जाता उसी में वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। वे दोनों एक पर्वत की गुफा में निवास करते थे और उनके नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ थे। सत्यनिष्ठ सदैव श्री विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे और भगवान की कथा का श्रवण करने में उनकी बड़ी ही रुचि थी। यदि कोई वक्ता भगवत कथा की उनके सामने व्याख्या करने लगता था तो भी सारे कर्मों को छोड़कर उस कथा को सुनने में लीन हो जाते थे। कथा सुनने में वे अन्न और जल भी नहीं लेते थे। लेकिन जो उनका गुरु भाई तपोनिष्ठ था वह बड़े ही दुराग्रही कर्मों के प्रति आस्थावान था। वह ना तो कभी स्वयं कथा कहता और ना ही कभी कथा का श्रवण करता था। यदि कभी कथा सुनने का सहयोग प्राप्त भी होता तो वह अधूरी कथा को छोड़कर तीर्थ स्थान को चला जाता था। कथा को वहीं इस विचार से त्याग देता था कि इससे तप धर्म का पालन करने में बाधा होगी। कोई भी विष्णु तथा वाचक अथवा श्रोता इस प्रयोजन से उनके पास नहीं आता था। वह को बुद्धि और मंद बुद्धि इसी प्रकार अपना समय व्यतीत करता था। जब उसने शरीर का त्याग किया तो अति बलवान पिशाच के रूप में समी वृक्ष पर जीवन धारण किया। छिदे हुए कान वाले के रूप में वह हमेशा निराश्रित और भूख से पीड़ित होकर बड़ा ही व्याकुल रहता था। ऐसी दशा में कष्ट भोगते भोगते उसे 10,000 वर्ष बीत गए। उसे अपने शरीर से वायु का स्पर्श अग्नि के समान जलाने वाला प्रतीत होता था। फल पुष्प आदि उसे विष के समान प्रतीत होते थे। उसकी दुर्दशा में वह उस जल रहित वन में घूमता रहता था। एक समय सत्यनिष्ठ नसीबपुरी को जाते हुए उधर से निकले। उन्होंने मार्ग में उपस्थित हुए कान वाले पिशाच को भूख प्यास से व्याकुल होकर हृदय विदारक रुदन करते हुए देखा। उसे देखकर उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि हे विशेष, तुम भाई मत करो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी इस दुर्दशा का क्या कारण है। मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्त कर दूंगा। सत्यनिष्ठ द्वारा इस प्रकार का आश्वासन पाकर वह बड़े ही व्याकुल स्वर में निवेदन करने लगा, हे ब्राह्मण, मैं ऋषि दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मा अकबर क्षेत्र में निवास करता था। मैं बड़ा ही दुराग्रहित था और बुद्धि के वश मैंने कभी भी साधु महात्माओं द्वारा कही गई श्री विष्णु तथा कथा को श्रवण नहीं किया और ना ही कभी किसी को सुनाया। इसी अपकर्म के फलस्वरूप मृत्यु और अनंत सुखों को प्राप्त करता हुआ इस दारुण दुख से मुक्ति दिलाने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। लेकिन निश्चय ही आज देवतागण मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप ही मेरी रक्षा करें। इस प्रकार त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ वह इस आज ऋषि के
चरणों पर गिर पड़ा। तब ऋषि को उस पर बहुत तीव्र दया का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस दुख से व्याकुल पिशाच को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और बैसाख मास महात्म्य के पल भर के श्रवण का फल दानों उसे दान कर दिया। इसके उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और पिसा अपने से मुक्त होकर वह दिव्य शरीर को धारण करके दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर ऋषि श्रेष्ठ को प्रणाम करके वह विष्णु लोक को गमन कर गया। इसके पश्चात ऋषि सत्यनिष्ठ भी पैथी नसीबपुरी को चले गए। श्रोतदेव जी बोले कि जिस स्थान पर शुभ फल देने वाली तीनों लोकों की अग्नि साक्षी श्री विष्णु भगवान की कथा होती है, उस स्थान पर सारे तीर्थ और क्षेत्र आकर विराजमान हो जाते हैं। जिस देश में विष्णु कथा रूपी नदी बहती रहती है, वहाँ के निवासियों को मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।